स्टूडेंट्स, मैं हूं भरत, आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग से। और आप सीख रहे हैं टेली। और आज हम सीखने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। यही वो मास्टर रूल्स है जिसके थ्रू आप अकाउंट्स क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, या अकाउंट्स में जो जनरल एंट्री है वो पास करते हैं। तो किस तरीके से एंट्रीज जो है वो पास की जाती है, किस तरीके से एंट्री बनाई जाती है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये जो लेजर है ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर हम एंट्री पास करते हैं और अगर हमें ये सही सही मालूम चल जाता है कि इस एंट्री का ये लेजर डेबिट करना है और ये लेजर है वो क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो हमारा जो अकाउंटिंग है उसका लगभग लगभग काम क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। देखिए, कल हमने जो पढ़ा था, कल की जो क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अकाउंट्स है, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। कल हमने पढ़ा था टाइप ऑफ अकाउंट्स। टाइप ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो कि पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। दूसरा होता है वो होता है रियल अकाउंट। और थर्ड जो होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से आपको देखना है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो आप इससे पहले का वीडियो जो मैंने अपलोड किया है आप उसको देखें। और मैं अभी यहाँ पे उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप आराम से वहाँ जाके समझ सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट होता है, हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, बिलोंग्स टू आप ये समझ लो कि जिस लेजर में किसी का नाम आ जाता है, अब वो नाम चाहे किसी पर्सन का है, चाहे किसी कंपनी का है, चाहे किसी फर्म का है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो लगभग हम समझ लेते हैं कि ये एक पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट ये बिलोंग करता है, बिलोंग का मतलब होता है कि ये संबंधित है, तो ये बिलोंग्स किससे होता है, ये एसेट्स से रिलेटेड होता है। तो जितने भी आपकी एसेट्स है, कितनी क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, वो सारा का सारा आपका एसेट्स होता है। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट जो है ये बिलोंग्स टू आपका इनकम की लेजर, एक्सपेंसेस के लेजर, या मैं कहूँ प्रॉफिट के लेजर और लॉस के लेजर। तो ये जो लेजर्स होते हैं, ये जो अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इन सभी अकाउंट्स के नियम क्या है। देखिए, जब भी हम कोई एंट्री देखेंगे, ठीक है, जिसकी हमें जर्नल एंट्री बनानी है, तो हम देखेंगे कि उसमें पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद में इनके रूल्स हम समझ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, पर्सनल अकाउंट हमें कहता है कि डेबिट द रिसीवर, एक बार मैं इसको दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, आप टेंशन मत करो, मैं आपको सारी चीजें एकदम सही सही और बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ध्यान से समझ लें और इस रूल्स को आप लिख भी लें। पर्सनल अकाउंट जो कि किसी नेम से होता है, तो यदि कोई लेजर है जो किसी नेम से आ रही है तो हम समझेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है। और वहां हम देखेंगे कि वो लेजर रिसीवर है तो उसे डेबिट करेंगे, और वो लेजर अगर गिवर है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रिसीवर का मतलब ये होता है कि पैसा, यहाँ पर अकाउंट्स में जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, अकाउंट्स में जो बात हो रही है वो मनी की हो रही है, मनी फ्लो की हो रही है। तो जिस लेजर में पैसा आता है इसका मतलब वो रिसीवर है, उसे डेबिट करना है। जिस लेजर से पैसा जाता है, ठीक है, यानी कि वो गिवर है, यानी कि उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये एक सिंपल सा नियम आपने समझ लिया।
ठीक है, इसको आप नोट करके रखें कि पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आ जाते हैं कि सर रियल अकाउंट का क्या है। क्योंकि रियल अकाउंट बिलोंग टू एसेट्स एंड बिलोंग टू गुड्स एंड बिलोंग्स टू एसेट्स, ठीक है। तो यहां पे हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी आपने जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस में कोई वस्तु आ रही है तो उसे डेबिट करना है, और यदि वो जा रही है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत ही इजी रूल है, ठीक है। अभी इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपन इसका एंट्री में, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लो, इन रूल्स को आप नोट कर लो सही तरीके से। रियल अकाउंट का जो एंट्री का नियम होगा वो क्या होगा, ये एसेट से बिलोंग करता है रियल अकाउंट, इसके बारे में मैंने कल पढ़ाया है, कल वाला वीडियो जाके देखें कि रियल अकाउंट क्या होता है या रियल लेजर क्या होती है। आज हम सिर्फ इन अकाउंट्स के नियम पढ़ रहे हैं कि यदि कोई पर्सनल लेजर है या पर्सनल अकाउंट है तो हमें कब उसे डेबिट करना है और कब उसे क्रेडिट करना है। यदि वो लेजर रिसीवर है तो हम उसे डेबिट करेंगे, यदि वो लेजर गिवर है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। यह है पर्सनल अकाउंट के बारे में। और रियल अकाउंट के बारे में क्या है, यदि कोई वस्तु कोई एसेट आपके बिजनेस में आ रहा है, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर यहाँ एक एसेट है, तो हम फर्नीचर को क्या करने हैं, डेबिट करेंगे, ठीक है। लेकिन उस फर्नीचर के बदले में क्या गया, कोई एक चीज आती है तो एक चीज जाती है, तो जब फर्नीचर आता है तो उसके बदले में पैसा गया तो वो पैसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आ जाते हैं कि सर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा। भाई नॉमिनल अकाउंट का रूल भी समझ लो, रूल्स पहले समझना जरूरी है तभी हम एंट्री कर पाएंगे, और इन रूल्स को अच्छे से समझ लो। नॉमिनल अकाउंट हमें यह बोलता है कि डेबिट ऑल लॉस, कोई भी आपको लॉस हो गया तो आप लॉस का लेजर बना के और उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, जितने भी आपकी खर्चों की जो भी लेजर है, आपने बिजली का बिल चुकाया, आपने जो है कोई मोबाइल का बिल चुकाया, आपने कोई मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल तो एक एसेट हो गया। लेकिन जैसे कि आपने कोई रेंट दिया तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सपेंसेस है, तो इन्हें हमें डेबिट करना होगा। एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट के लेजर होंगे एंड इनकम के लेजर होंगे, जहां से आपके पास इनकम आ रही है, आपको उन्हें सीधे सीधे शब्दों में समझ लो कि आपको क्या करना है, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड इनकम। प्रॉफिट और इनकम की जो भी लेजर्स है उनको हमें क्रेडिट करना है, एंड लॉस एंड एक्सपेंसेस के जो भी लेजर है उन्हें हमें डेबिट करना है। ये सिंपल रूल है जो मैंने आपको समझा दिया, एकदम सिंपल रूल है भाई, कोई भी ज्यादा घुमा फिरा करके मैंने नहीं पढ़ाया है। अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं, आप समझो चीज को। अब हम अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इन रूल्स का यूज करके और जर्नल एंट्री करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दो चीज समझ में आ जानी चाहिए। अगला वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको दो चीज समझ में आ जाएगी। एक तो इससे पहले वाला वीडियो देखो जिसमें मैंने बताया है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। अगर वो आपके समझ में आ गया तो अब इन रूल्स को समझो। पर्सनल अकाउंट में एंट्री का नियम यह है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी जो लेजर रिसीवर है और वो पर्सनल लेजर है तो उसे डेबिट करेंगे, यदि कोई लेजर गिवर है और वो पर्सनल लेजर है तो उसे क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट के साथ में क्या होता है, यदि कोई वस्तु कोई एसेट्स हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर वो जा रहा है, गोज आउट का मतलब जाना, तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट ये आपके इनकम एक्सपेंसेस और प्रॉफिट लॉस के लेजर्स को क्या करता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं वो सारे लेजर
तो आपको क्या करना है, जो भी आपके लॉस और एक्सपेंसेस के लेजर हैं उनको आपको डेबिट करना है, और जो आपके प्रॉफिट और इनकम को शो करते हैं जो लेजर, उन्हें आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। सिंपल सा काम है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक चीज, एक एंट्री जो है, यहां मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, तीनों का एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, यहां पे यहां मैं जो फर्स्ट एग्जांपल दूंगा वो मैं दूंगा पर्सनल अकाउंट का, सेकंड एग्जांपल दूंगा रियल अकाउंट का, एंड थर्ड एग्जांपल दूंगा नॉमिनल अकाउंट का। अब सपोज करो कि आप एक बिजनेस रन करते हैं और आपने जो है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए मोहनलाल को दिए। अब आप ध्यान से समझो, कल हम इसकी एडवांस एंट्रीज भी देखने वाले हैं। आज मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि कैसे हम पर्सनल अकाउंट, हमने ये देखना है कि पर्सनल अकाउंट की एंट्री होती कैसे है। अब आप ये देखो कि इस एंट्री को अगर आप देखोगे, इस एंट्री को देखोगे कि 5,000 रुपए मोहनलाल को दिए, तो यहां पर दो लेजर इन्वॉल्व हैं। एक तो यहां मोहनलाल है। अब मुझे बताओ कि मोहनलाल कौन हुआ, मोहनलाल 5,000 रुपए मोहनलाल को दिए, यानी मोहनलाल यहाँ पे कौन है, रिसीवर है। मोहनलाल यहाँ पे रिसीवर है, और साथ में क्या है, ये एक पर्सनल अकाउंट भी है, क्योंकि मोहनलाल एक नाम, मैंने बोला ना जो नेम के लेजर हैं वो पर्सनल होंगे, तो ये एक पर्सनल अकाउंट भी है और साथ में रिसीवर भी है। तो हमारा रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का, कि डेबिट द रिसीवर, तो ये रिसीवर है इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और इसका जो दूसरा लेजर है, क्योंकि ध्यान रखना ट्रांजैक्शन में एक एक पक्ष डेबिट होता है और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तभी वो एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन माना जाता है। तो जब इसकी पूरी एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे आपने अमाउंट कितना दिया है, 5,000 दिया है, मोहनलाल यहाँ पे रिसीवर है, इसको डेबिट कर दिया, तो सिर्फ क्रेडिट क्या करें। अरे भाई, आप जो बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस के नाम का तो लेजर बनेगा नहीं, क्योंकि उसके नाम से आप कंपनी क्या कर लेते हो, क्रिएट कर लेते हो। तो यहां पर जो दूसरा लेजर है वो होगा आपका केस का लेजर, कि आपने पेमेंट जो है वो कैसे दिया है, केस दिया है। जब आप ये, जब ट्रांजैक्शन में ये शो नहीं होता है कि पेमेंट का मोड क्या है, तो आप उसको केस केस ही मान के चलें। तो 5,000 रुपए मोहनलाल को दिए, मोहनलाल यह रिसीवर है, ये डेबिट हो गया। और जो केस है, अब मुझे ये बताओ, जब आप 5,000 रुपए आप देंगे अपने बिजनेस में से किसी को 5,000 रुपए देंगे, तो अब मुझे बताओ केस क्या है। केस हमने पढ़ा था कि केस एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जब हम मोहनलाल को पैसा दे रहे हैं तो हमारा केस क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, तो केस तो हमारा जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, यानी कि इसको हमें क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, ये एक एंट्री के लिए हमें यहाँ पर एक डेबिट साइड मिल गया है और एक क्रेडिट का भी क्या मिल गया है, लेजर लेजर मिल गया है। तो जब हम इसका एंट्री करेंगे तो हम इसका जनरल एंट्री कैसे कर देंगे, हालांकि कल के वीडियो में मैं इसको डिटेल से समझाने वाला हूं, बट फिर भी आज मैंने इसलिए ये समझा दिया थोड़ा सा, ताकि आपको ये पता चले कि रिसीवर क्या होता है, गिवर क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम इन रूल्स को काम में लेने वाले हैं। तो 5,000 रुपए का ये जो एंट्री है उसको हम पास करेंगे, तो कैसे करेंगे, हमारा फॉर्मेट है बाई, जो रिसीवर है उसको आप पहले लिखिए, आप लिखिए बाई मोहनलाल, और इसका लेजर हो गया मोहनलाल अकाउंट, बाई मोहनलाल अकाउंट। डेबिटेड कितना बैलेंस हो गया, यहाँ पे 5,000 रुपए बैलेंस दिया हुआ है आपको, 5,000। टू, कैसे दिया है ये पैसा, तो कैश अकाउंट, ये कैश का, और क्रेडिट के नीचे हम आ जाएंगे 5,000। एंट्री तभी कंप्लीट होगी जब एक लेजर आपके पास डेबिट का होगा और एक लेजर आपका क्या होगा, क्रेडिट का जब होगा, और ये दोनों बैलेंस जब बराबर होंगे तभी एक एंट्री क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने ये पहचाना कि ये एक पर्सनल लेजर है और हमने इसको डेबिट किया, और ये एक रियल लेजर है इसलिए इसको हमने क्या किया, क्रेडिट किया। इस तरीके से हम
पर्सनल अकाउंट के लेजर मैंने ये देखो, ये वाला जो मैंने बताया एंट्री, ये पर्सनल पर्सनल अकाउंट है, और ये जो केस है ये क्या है, रियल अकाउंट है। इन दोनों का मैंने एग्जांपल आपको एक साथ ही बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर नॉमिनल अकाउंट ये कैसे यूज में ले सकते हैं। चलिए, अगर नॉमिनल अकाउंट का मैं आपको बताऊं कि कैसे हम एंट्री करते हैं या कैसे पहचानते हैं और रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि आपने जो है 5,000 रुपए का बिजली बिल चुका दिया, बिजली बिल क्या कर दिया, 5,000 रुपए का बिजली बिल चुकाया। अब यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो तो आ गया आपके पास 5,000, और यहाँ पे एक लेजर बनेगा, किसका, बिजली बिल का एक लेजर बनेगा। तो 5,000 रुपए का बिजली बिल चुकाया यानी पेमेंट कर दिया है, और मोड यहाँ दिया हुआ नहीं है। दैट मीन्स कि आप समझ लेंगे कि जो दूसरी लेजर है, फर्स्ट लेजर आपकी ये बन गई, और दूसरी लेजर यहाँ किसकी बन जाएगी, कैश की बन जाएगी। अब बिजली बिल क्या है, बिजली बिल चुकाया, तो बिजली बिल क्या हो गया, एक तरीके से हो गया एक्सपेंसिस, यानी कि एक तरीके से बिजली बिल कौन सा अकाउंट हो गया, ये एक तरीके से रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट का रूल क्या, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी एक्सपेंसिस है उस लेजर को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो ये लेजर डेबिट हो गया। और केस अकाउंट है, हमने पैसा केस दिया है, केस क्या होगा, एक रियल अकाउंट होगा। अब रियल अकाउंट क्या कहता है कि भैया अगर पैसा आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कुछ आता है, एसेट्स आता है, कोई वस्तु आती है, पैसा आता है आपके पास, तो उसको डेबिट करो, अदरवाइज उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो अगर पैसा जाता है। अब यहाँ पे जो बिजली का बिल चुकाओगे तो आपके बिजनेस से पैसा जाएगा, आपके यहाँ से पैसा जाएगा, आसान भाषा में ऐसे समझ लो। तो कैश अकाउंट जो है वो यहाँ रियल है, और चूंकि बिजली का बिल चुकाने में पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, गोज आउट, गोज आउट, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अब इसको जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो जनरल एंट्री का हमारा फॉर्मेट क्या है, बाई, और यहां पे पहले डेबिट का लेजर ले लेंगे, बाई, और लेजर क्या हो गया यहाँ, एक्सपेंसिस अकाउंट, इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ पे ताकि मैं लेजर डाल सकूं यहाँ, बाई एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिटेड। अब कितना डेबिटेड, कितना पैसा गया, 5,000 रुपए दिया आपने, एंड टू, कैसे दिया आपने, ये पैसा आपने कैश, बिजली बिल चुकाया है, क्रेडिटेड, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5,000। अगर आप ये पैसा कैश नहीं देते और अगर यहाँ आता 5,000 रुपए का बिजली बिल HDFC बैंक के द्वारा चुकाया, तो यहाँ कैश की जगह पे कौन सा लेजर आ जाता है, यहाँ पे बैंक का लेजर आ जाता। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन रूल्स को अकाउंटिंग में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आगे, आज के वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा, अच्छे से आप इनको समझें, आज जो मैंने चीजें समझाई है उनको ढंग से समझ लें, और अगले वीडियो में हम जनरल एंट्री कैसे हम बनाते हैं इसका हम विस्तार से हम आपको क्या बताएंगे, फॉर्मेशन बताएंगे कि कैसे जनरल एंट्री बनाई जाती है, और कैसे हमें मालूम चले क्या क्या उसके एक्सक्यूज हैं और क्या क्या उसके एडवांटेज हैं, और कैसे हमें उनको यूज में लेना है अकाउंटिंग करते समय। तो ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपने कुछ सीखा इससे, तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिस बच्चे को अकाउंटिंग सीखनी है, किसी इंस्टीट्यूट पे नहीं जा पा रहा, तो वो क्या करे, ये लिंक आप उसको भेज दो, वो इसके थ्रू क्या कर लेगा, सीख लेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।